नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि इस बार शासन ने बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ साथ शिक्षकों शिक्षणेतर कर्मचारियों को भी मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा भरने का आदेश दिया है। अर्थात आपको अपनी संपत्ति का रिटर्न भरना है। तो वो कैसे भरना है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आप अपने मानव संपदा पोर्टल पर ehmrs.upsdc.gov.in पर लॉगिन कर लेंगे, जैसे आप जनरली करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जनरल वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस जनरल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष ये वाले ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा प्रॉपर्टी रिटर्न वाला ऑप्शन। तो आप इस प्रॉपर्टी रिटर्न वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। प्रॉपर्टी रिटर्न वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये राइट हैंड की तरफ व्यू प्रॉपर्टी रिटर्न और फिल प्रॉपर्टी रिटर्न के दो ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे आपको फिल प्रॉपर्टी रिटर्न वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ये स्क्रीन पे दो ऑप्शन दिखाई देंगे, रिटर्न 2025, ये ऑटोमेटिक फिलअप होगा और यहाँ से आपको प्रॉपर्टी टाइप सेलेक्ट करना है। इस पर क्लिक करके करेंगे तो आपको ये दो तरह के ऑप्शन मिलेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल, अर्थात अचल संपत्ति और चल संपत्ति, मतलब स्थायी संपत्तियाँ जिसमें बिल्डिंग, जमीन, घर इत्यादि आ जाते हैं, और मूवेबल में गहने, डिपॉजिट और अन्य संपत्ति यहाँ पे भरने हैं। तो आपको दोनों का भरना है। तो सबसे पहले इमूवेबल पे सेलेक्ट कर लेंगे। इमूवेबल पे जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके समक्ष ये घोषणा आएगी कि अगर आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है तो आप इस पर क्लिक करके नील वाली आप रिटर्न भर सकते हैं, संपत्ति वाली। और अगर आपके पास है तो आप पहले वाले पे सेलेक्ट करेंगे। पहले वाले पे सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा ऐड न्यू इमूवेबल प्रॉपर्टी, इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद अब आपको जो है ये पूरा फॉर्म है, इस पर अलग अलग चीज़ें भरनी है। सबसे पहला ऑप्शन आता है प्रॉपर्टी टाइप। तो प्रॉपर्टी टाइप में आपको जिस तरह की भी प्रॉपर्टी आपके पास है उस तरह की जितने भी सारे ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इसमें से आपको भरना है। फिर नंबर 2 पे आ जाता है प्रॉपर्टी का नंबर, प्रॉपर्टी की संख्या कितनी है आपको, अर्थात जो ज़मीन है वो 1 है या प्लॉट 1 है, घर 1 है या 2 है, जितनी भी है तो यहाँ पे संख्या आप 1 या 2 जितनी भी हैं वो भर देंगे। उसके बाद नंबर 3 आता है एरिया ऑफ प्रॉपर्टी। तो जो भी प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, जायदाद है, घर, उसका एरिया कितना है वो आपको यहाँ पे भरना है। और यहाँ से यूनिट सेलेक्ट करनी है कि आपको वर्ग मीटर में, गज में या हेक्टेयर में, जो भी है यहाँ से यूनिट सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ पे ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी, यहाँ पे ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी भरना है, अर्थात उस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है। जनरली दो तरह की प्रॉपर्टी होंगी, एक तो आप किसी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार हैं तो उसका यहाँ पे भरना जरूरी है, और अगर अपने ही नाम प्रॉपर्टी है तो आप अपना ही नाम भरेंगे, और अगर हिस्सेदार हैं तब इसमें जो भी पूरा मालिक है उसका यहाँ पे नाम भर देंगे, और उस प्रॉपर्टी में आपका कितना हिस्सा है, परसेंटेज है, उस पे यहाँ पे परसेंटेज डाल देंगे। उसके बाद आपको एम्प्लॉय रिलेशन विद ऑनर, तो इस वाली प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी है जिसमें आपका 10% या 5% हिस्सा है, उसके साथ जो भी उसका मालिक है उसका तुम्हारे साथ क्या रिलेशन है, इस पे क्लिक करके आप यहाँ से रिलेशन सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरी चीज़ आती है नंबर 7 पॉइंट है मोड ऑफ एक्विजिशन, अर्थात आपने जो है वो किस तरह से प्राप्त कर रखी है प्रॉपर्टी। तो इनमें से सेलेक्ट करके ये जो ऑप्शन है उसे भर देंगे। फिर है एक्विजिशन डेट, अर्थात जिस तारीख में आपने उसे खरीदा है या मिला है, मतलब दान में मिली है, किसी भी रूप में गिफ्ट के रूप में मिली है, उस तारीख को यहाँ पे भर देंगे। फिर आता है ऑक्यूपेसी टाइप, किस तरह का आपको उसका ऑक्यूपेशी है, आपके कब्जे में किस तरह से, तो यहाँ पे ये वाले ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे आपको फिर भरना है
प्रॉपर्टी की वैल्यू। यहाँ पे आप रुपए में प्रॉपर्टी की वैल्यू भर देंगे इस वाले कॉलम में। 11वें पॉइंट में आपको एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, अगर उससे कोई इनकम भी होती है तो उसके भी बारे में यहाँ पे भर देंगे। मान लीजिए मकान है, उसमें रहते नहीं हो, किराए पे दे रखा है, तो उससे आपको इनकम होती है तो वो यहाँ पे भरेंगे। या खेती की ज़मीन है, उससे कोई इनकम होती है तो यहाँ पे भर देंगे। फिर आपको यहाँ पे रिमार्क भर देना है। उसके बाद आपको प्रॉपर्टी एड्रेस भरना है, जहाँ भी वो आपकी प्रॉपर्टी स्थित है उसका यहाँ पे पूरा एड्रेस भर देना है और बाद में सेव पे क्लिक कर देना है। आपको भरनी है मूवेबल प्रॉपर्टी अर्थात चल संपत्ति। तो आइए चल संपत्ति का भी देखते हैं। चल संपत्ति का भरने के लिए भी आपको सबसे पहले वही जनरल पे क्लिक करना है और यहाँ से प्रॉपर्टी रिटर्न वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे अब आपको फिर दोबारा से वही 2025 ऑटोमेटिक फिलअप होगा और मूवेबल पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको फिर यही यहाँ पे ऐड मूवेबल प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देंगे। ऐड मूवेबल प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद आप सबसे पहले आपको नंबर 1 पॉइंट पे आर्टिकल का टाइप भरना है। तो यहाँ पे आर्टिकल के टाइप में आपको शेयर, इन्वेस्टमेंट या अदर जो भी है उस पर क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर नंबर 2 पे आपको भरना है डेट ऑफ परचेज। यहाँ पे वो जिस भी डेट में आपने उसे परचेज किया है। नंबर 3 पे आपको भरना है डिस्क्रिप्शन, उसका डिस्क्रिप्शन बताना है कि किस तरह से वो प्रॉपर्टी आपने है कि गहने हैं या उसके बारे में विवरण देना है कि शेयर खरीदे हैं, फिक्स डिपॉजिट है, तो उसका पूरा विवरण भरना है, कितने हैं, कैसा है। फिर आपको मोड ऑफ एक्विजिशन भरना, मोड ऑफ एक्विजिशन, एंसेस्टर, ट्रांसफर, गिफ्ट या परचेज किस रूप में है आपको ये कर देना है। उसके बाद आपको वैल्यू भरनी है उसकी यहाँ पे, और वैल्यू भरने के बाद आप रिमार्क भर देंगे और फिर यहाँ इसे सेव पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से ये आपकी जो है मूवेबल प्रॉपर्टी है उसका भी रिटर्न भर जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी संपत्ति की रिटर्न अपनी मानव संपदा पोर्टल पर भर लें। तो इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।